हेलो दोस्तों, हमारे ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में कंस्ट्रक्शन से संबंधित वीडियो डाली जाती हैं। तो अगर आप भी मकान बनाना चाहते हैं, मकान का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो मकान के कंस्ट्रक्शन में कौन सा मौसम आपको ठीक रहेगा? गर्मियों में, सर्दियों में या बरसातों के मौसम में आपको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहिए? कौन सा बेस्ट मौसम रहेगा? इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप डीपीसी डलवाए तो कितना सरिया यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीपीसी की ढलाई हो रही है। तो यहाँ पर डीपीसी में 5 सरिये यूज़ किए गए हैं, 3 नीचे की तरफ, 2 ऊपर की तरफ। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये तीसरा सरिया नीचे की तरफ ही क्यों दिया गया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं दिया? तो नीचे ज़्यादा लोड लेगा या ऊपर ज़्यादा लोड लेगा? तो ये सरिया नीचे ज़्यादा लोड लेगा और ऊपर जैसे कि भीम छोटा होता है तो रोडी डालने में भी दिक्कत आती है अगर हम इस सरिये को ऊपर दे देते तो, इसलिए इस सरिये को नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपके सामने ये वीडियो चल रहा है, इसमें ये देखो स्टील की जगह बाँसों का यूज़ किया गया है। ये देखो पूरी छत में बाँस बांधे गए हैं। तो ये ठेकेदार ने अपना दिमाग लगा के यहाँ पर छत में स्टील की जगह बाँस बांध दिए हैं। अब आप कमेंट करके बताना, स्टील सही रहता है छत में या बाँस सही रहते हैं? मेरे हिसाब से तो स्टील ज़्यादा बेस्ट रहता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट फिटिंग का भी काम चल रहा है। ठेकेदार ने साइड बांध के बगल की रेडी कर रखी है। तो अब चलो हम बात कर लेते हैं मौसम की। तो मेरे हिसाब से तो हमें बरसातों का मौसम है उससे पहले ही काम चालू कर देना चाहिए। बरसातों के मौसम में क्या है कि एक तो आपके पानी की समस्या होगी, तो पानी कम लगेगा मटेरियल में जो भी कंस्ट्रक्शन में पानी बहुत कम लगेगा। और जैसे प्लास्टर हो रहा है, प्लास्टर की बात करें तो प्लास्टर में तराई बहुत ही कम लगानी पड़ेगी बरसातों के मौसम में। इसलिए बरसातों का मौसम प्लास्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन बात कर लेते हैं हम गर्मियों के मौसम की। तो गर्मियों के मौसम में मकान का काम हमें डीपीसी लेवल से ऊपर लेके आना है, क्योंकि जैसे नीचे की सनाई होती है ना डीपीसी लेवल, वो हमें बरसातों से पहले ही करा ले चाहिए। क्योंकि इसमें कीचड़ कादा हो जाता है, माल गिराने को भी दिक्कत समस्या पैदा हो जाती है बरसात के मौसम में। भर्त वर्त करा के, ये देखो यहाँ पर मकान का भर्त हो रहा है, तो भर्त वर्त करा के बरसात के मौसम से पहले ही सारा काम हमें कर लेना चाहिए। इससे क्या है कि अब यहाँ पर पानी भरा होता तो ये काम बिल्कुल नहीं हो पाता। तो बरसातों के मौसम में तो हमें सिर्फ प्लास्टर का काम होता है ना, वही करवाना चाहिए। अब बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं कि ये देखो भर्त हो रहा है 5 फीट, कम से कम 5-6 फीट खुर्ची है इस मकान की। तो यहाँ से ठेकेदार क्या करता है कि कॉलम जो खड़े हैं इनको भर्त के ऊपर से भी खड़ा कर सकता था, लेकिन ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया। ठेकेदार ने मजबूत काम किया है। ठेकेदार ने इन कॉलमों को नीचे से ही गड्ढा 3 फीट का गड्ढा खोद के चालू किया हुआ है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, इस प्रकार मजबूत काम करवाएं, क्योंकि आजकल बरसात बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो यह क्या है, मकान ढहने की संभावना रहती है अगर ऊपर से आपने लोकल काम कर दिया तो। इस प्रकार की समस्या आ जाती है कि कई बार मकान ढह जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, छत की भी ढलाई हो रही है। तो छत की ढलाई हो रही है, तो यहाँ पर देखो आगे आगे तो रोडी डाल रहे हैं जो कि लेबर हैं हमारी। पीछे पीछे ठेकेदार वो पंटी से चलाते दिख रहे हो आपको, वो बजरपुर कर रहे हैं, जिससे कि छत में पानी नहीं भरेगा, ढाल वाल अच्छी दे। अब यहाँ पर एक और बात निकल के आ जाती है कि छत में बजरपुर साथ साथ करें या दूसरे दिन करें या 10-12 दिन पीछे करें। तो मेरे हिसाब से तो बजरपुर छत में ढलाई के दिन ही होना चाहिए। अगर हमारी छोटी छत है तो ढलाई के दिन हो जाए। तो इसमें क्या है कि पपड़ी देने की जो समस्या आती है, 2-4-5 साल में पपड़ी दे देता है, वो नहीं देगा।
और इसमें हमारा खर्चा भी बहुत कम होगा। जैसे हमारे दूसरे तीसरे दिन बजरपुर में 10 कट्टे लगेंगे सीमेंट के, तो यहाँ पर दो 2-3 कट्टे में ही काम हो जाता है। तो खर्चा बिल्कुल कम आता है और अच्छा भी रहता है। अब यहाँ पर छत डलने के बाद देखो जीना चढ़ा रहा है मिस्त्री, बहुत अच्छा जीना चढ़ा रहा है मिस्त्री। ये देखो ठाड है इसकी 7 इंची है और पेड़ी की जो चौड़ाई है स्टेप की जो 10 इंची है। इस प्रकार अच्छा काम करवाए। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में हमको बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको कंस्ट्रक्शन से संबंधित नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।